कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड की सुनवाई। उज्जैन के क्षेत्रीय कार्यालय पर हुई पर्यावरण लोक सुनवाई। अस्पताल के कचरे को नष्ट करने के लिए लगाए जाएंगे संयंत्र। महाकाल मंदिर की खुदाई में निकले नरकंकाल। मंदिर के विस्तारीकरण का चल रहा है कार्य। भोपाल पुरातत्व विभाग की टीम कर रही है मामले की जांच। और मध्य प्रदेश गृह मंत्री के तीखे तेवर। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कमलनाथ की तुलना शिवराज से की ही नहीं जा सकती। मंगलवार को उज्जैन में तराना के नाना महाराज मंदिर में योग प्राणायाम की क्लास का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल और नायब तहसीलदार सोनम भगत ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी और परम पूज्य नाना महाराज तारणेकर की फोटो पर माला पहनाकर क्लास का शुभारंभ किया। इस दौरान योग प्रशिक्षिका गुरदीप कौर बग्गा ने बताया कि योग ध्यान प्राणायाम की क्लास रोज सुबह 6 से 7 बजे तक केवल महिलाओं के लिए लगाई जाएगी। गुरुवार को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के क्षेत्रीय कार्यालय पर पर्यावरण लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस लोक सुनवाई में घटिया तहसील में चौंसला के अस्पताल से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने के संयंत्र की प्रस्तावित परियोजना पर सुनवाई की जाएगी। इस सुनवाई में कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान, घटिया तहसील के एसडीएम गोविंद दुबे, तहसीलदार शिवराम कनासे समेत पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखने में आया कि लोक सुनवाई के दौरान आसपास के गांव के सैकड़ों किसानों ने लगाने वाले संयंत्र से जल, जमीन और हवा में प्रदूषण फैलने और वन्य प्राणियों के जीवन को खतरा पैदा होने की बात भी कही, साथ ही अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई। ये घटिया तहसील के ग्राम चौंसला में बायो वेस्ट, मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए एक केमिकल फैक्ट्री डालना है। उसके लिए यहाँ की जनता और आसपास के गांवों के लोगों के जो हैं दावे आपत्ति लिए गए हैं, उनके सुझाव लिए गए हैं। इस पे जो है संबंधित पक्षों को सुनवाई के बाद जो भी शासन की गाइडलाइन होगी उसके आधार पर इसका निराकरण किया जाएगा और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये सारी आपत्तियाँ जो है प्रेषित की जाएंगी। ये मेडिसन के जो सड़े गले कटे फिटे बीमारी का जो सामग्री बच के आएगी वो संभाग लेवल की, वो यहाँ पे नष्ट करने की फैक्ट्री डाल रही है। क्या आपत्ति आपने ली है, किस तरह से इसका नुकसान क्या होगा? हमें आपत्ति ये ली है कि हमारी जो कृषि भूमि है और यहाँ के जो लोग कृषि पे ही आधारित हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है और ये खेती हमारी पूरी प्रदूषित हो जाएगी, इससे हमें फसल नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। केमिकल की फैक्ट्री जो डल रही है गाँव में, तो इसके प्रोसेस इनने करीबन 10 महीने पहले करा था। तो उस संबंध में हमने 23/11/2020 को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, उनको अवगत कराई थी। तो तब से अभी तक तो शांत थे, लेकिन ये कल का इनने फिर तंबू डेरा डालना चालू कर दिया। तो उस संबंध में हम समस्त ग्रामीण आसपास के गांव के लोग जिनको सबको नुकसान है, उन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये केमिकल की फैक्ट्री यहाँ नहीं डलना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ था। वर्तमान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंदिर के विस्तारीकरण के लिए लगातार काम जारी है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में काम कर रहे मजदूरों को खुदाई के दौरान नरकंकाल मिले। बता दें कि मंदिर के विस्तारीकरण का काम भोपाल पुरातत्व विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो नरकंकाल मुगल काल के भी हो सकते हैं। अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। इस पर मंदिर के मुख्य पुजारी का ऐसा कहना है कि मंदिर में आगे के हिस्से में साधु संत रहा करते थे। संभावना है कि हड्डियां उनकी भी हो सकती है। इस खुदाई में नरकंकाल के साथ साथ परमार कालीन समय में बनवाई गई अलग अलग मूर्तियां और करीब 1000 वर्ष पुराना मंदिर का ढांचा भी मिला है। रिसर्चर डॉक्टर गोविंद सिंह की अगर माने तो खुदाई में निकल रही ये सभी पुरातत्व धरोहरों से पता चलता है कि मुगलों ने जब मंदिर पर हमला किया, लूटपाट की गई, तब इस प्रमाण मंदिरों पर मिल रहे हैं। यानी कि मुगल काल के शासन के पहले जब मुगलों ने इस मंदिर को तोड़ा होगा, उसके पहले के ये सारे प्रमाण जो हैं ये खुदाई के दौरान निकल रहे हैं।
शास्त्रों में भी, अवंतिका खंड में भी इसको महाकाल वनी कहा गया है। वन जहाँ होता है वहाँ सभी तरह के पशु पक्षी जानवर संत महंत आचार्य ब्राह्मण परिवार उसमें निवास करते हैं और तपस्या करते हैं। तो ये स्थल तपस्वी स्थल रहा है और ब्राह्मणों की आराधना से भगवान महाकालेश्वर की उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित तौर पे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी रहा होगा, संतों का भी रहा होगा, आचार्यों का भी रहा होगा और गुरुकुल जैसी भी व्यवस्था यहाँ हुई होगी। तो ये जब इस वक्त जब ये स्थान इस तरीके से रहा है तो निश्चित तौर पे मृत्यु तो होती है, मृत्यु लोक है ये। तो उस वक्त मृत्यु लोगों ने कारण आचार्य पद्धति में जो होता है उसमें एक समाधि बनाने की व्यवस्था होती है, वो समाधि के स्वरूप में रहता है। तो समाधि है ये जो अभी कंकाल निकला है, एक समाधि में किसी की संत की या आचार्य की या ऋषि की ये समाधि हो सकती है। महाकाल मंदिर में निकल रहे ये नरकंकाल या पुरातत्व को लेकर एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मंदिर परिसर में निकले नरकंकाल पर परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने कहा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की ओर अस्थियां इशारा कर रही है। साथ ही साथ डॉक्टर अवधेश पुरी ने यह भी कहा कि यह स्थान साधु संतों की तपस्थली भी रहा है और मंदिर में महानिर्वाणी अखाड़ा होने से ये साधु संतों की समाधियां भी हो सकती हैं। 925 में मोहम्मद गजनवी के द्वारा और 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा जब मंदिर हमारे देवालय और मूर्तियां बुरी तरह से तोड़े गए थे, तो उन मूर्तियों की रक्षा करने के लिए हमारे जो साधु संत पुजारीगण आदि हिंदू जो सामने आए होंगे, निश्चित रूप से उनको अपनी जान की बलि देनी पड़ी होगी। उसकी ओर भी ये इशारा कर रहे हैं। हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के संरक्षण में मंदिर की सेवा पूजा होती रही है, तो हमारे संतों की यहाँ, हमारे पूर्वजों की, मैं स्वयं महानिर्वाणी अखाड़े से हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे पूर्वजों की समाधियाँ भी हैं यहाँ और उनके भी अवशेष यहाँ हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के शुक्रवार को फिर से तीखे तेवर नजर आए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस और नेताओं को जमकर कोसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंद कमरे में ट्वीट पर रहकर कमलनाथ आगे चल सकते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कोविड के लगातार घट रहे रेट पर खुशी जताई और कहा कि आने वाले समय में गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 लाख से अधिक बेटियों और बहुओं का टीकाकरण होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिवराज जी और कमलनाथ की तुलना है ही नहीं, उन दोनों की आपस में तुलना की ही नहीं जानी चाहिए। इसी के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा ने मिलावटखोर माफियाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब बाकी मिलावटखोरों के साथ दूध में मिलावट करने वाले माफियाओं पर सरकार नकेल कसेगी, मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी दौरान नरोत्तम मिश्रा ने राजगढ़ के एसआई पंकज शर्मा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंकज ने 2 लोगों की जान अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई है, उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है वो उन्हें राज्य स्तर का पुरस्कार देगी उनके इस कार्य के लिए। इसके बाद इसी वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बारिश कहीं जिलों में, जैसे कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बाढ़ आ सकती है, तो उसी के चलते बाढ़ से बचने के पुख्ता इंतजाम सरकार कर रही है। इसके बाद उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो मिलावटखोर हो, खूनी हो, चोर हो, डाकू हो, किसी भी अपराधी पर सरकार नरमी नहीं बरतेगी। सचमुच राजनगर में जो हमारे एसआई हैं, उन्होंने नदी में अपनी जान को जोखिम में डालकर पंकज शर्मा एसआई ने 2 लोगों को बचाया है। उनको मैं बधाई देता हूं एज ए गृह मंत्री और घोषणा भी करता हूं कि उन्हें राज्य के अंदर जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार भी हम देंगे। हमने आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 10 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए गए। 163 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के हैं। कल हमने 73,653 मध्य प्रदेश में सैंपल लिए थे। संक्रमण दर हमारी 0.013% ही रह गई है।
जबकि ठीक होने की रिकवरी रेट हमारी 98.6% है। सैंपलों की दृष्टि से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सैंपल से तत्काल पकड़ में आने के कारण से अन्य प्रदेशों की तुलना में कोरोना में मध्य प्रदेश बेहतर है। मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने सत्ताधारी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी है ये, जिसमें भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रशिक्षण देंगे। वो भाजपा कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे कि किस तरह मां समान पार्टी से गद्दारी की जाती है, उन्हें धोखा दिया जाता है, किस तरह जनमत को धोखा दिया जाता है। इसके आगे अजय सिंह ने जोड़ते हुए कहा कि सत्ता लोलुपता के लिए सभी तरह के सिद्धांतों से समझौता करना भी सिंधिया सिखाएंगे। भारतीय राजनीति में धोखे की एक ऐसी परंपरा सिंधिया ने शुरू की है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिखाना जरूर चाहेंगे। उन्होंने कहा, ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं को मुबारक हो। ये बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रशिक्षण देंगे। वो कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे किस तरह से मां समान पार्टी को धोखा दिया जाता है, किस तरह से जनमत को धोखा दिया जाता है, किस तरह से सत्ता लोलुपता के लिए सभी तरह के सिद्धांतों से समझौता किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय राजनीति में धोखे की एक ऐसी परंपरा चालू की है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी सिखाना चाहते हैं। ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं को मुबारक हो। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट, तो देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।